नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया और भूचाल इसलिए क्योंकि लालू यादव पर, उनके परिवार पर घोटाले के आरोप तो लगते ही रहते। चारा घोटाला मामले में वो सजायाफ्ता है, दोषी करार दिए जा चुके। लेकिन अब जो नया कांड हुआ है वो उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जुड़ा हुआ है। और कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की पहले ही शादी हो रखी थी, फिर भी उन्होंने शादी की। एक नहीं कितनी लड़कियों से उनके संबंध हैं। लालू यादव के परिवार में क्या चल रहा है? जो दूसरों की बेटी को न्याय नहीं दिला सकता, वो बिहार की बेटी को क्या न्याय दिलाएगा? जिसको अपने बेटे के बारे में पता नहीं, वो बिहार के बेटों को क्या न्याय दिलाएगा और उनके लिए क्या कुछ कर पाएगा? ऐसे तमाम सवाल खड़े हुए हैं। तेज प्रताप यादव जो भक्ति रस में डूबे दिखते थे, वो प्रेम रस में इतना डूबे होंगे किसी ने सोचा नहीं। और लोग जब उनकी ऐसी ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें वो अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई ये उनकी पत्नी है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई तेज प्रताप जी के बारे में तो ऐसा सोचा नहीं था। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि क्रिकेट तो तेजस्वी यादव खेलते थे लेकिन खिलाड़ी तो तेज प्रताप निकले। इतने साल तक उन्होंने बात कैसे छुपा ली? इस तरह की बातें होने लगी हैं। लालू यादव एंड फैमिली की चीचा लेदर होने लगी है। ये चल क्या रहा है, उनके बेटे क्या कर रहे हैं और इसकी सच्चाई क्या है, आज आपको इसके बारे में जो खबरें आ रही है वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपकी राय क्या है? तेज प्रताप यादव ने जो किया उस पर आपकी सोच क्या है? लालू यादव ने उन्हें परिवार से, पार्टी से निकाल दिया, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है ये बिहार चुनाव को लेकर कोई इंपैक्ट छोड़ेगा क्या? आप इस पर भी बात कीजिएगा। लेकिन जिस तरह से दोनों की तस्वीरें आई हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि भाई इस तरह की तस्वीरें जो हैं अगर आ रही हैं और अगर लालू यादव एंड फैमिली को पहले से ये सब पता था कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उन्होंने आखिर ये दुनिया को क्यों नहीं बताया? देखिए, मांग भरी हुई है, सिंदूर दिख रहा है साथ में। कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें दोनों साथ में हंसते खिलखिलाते नजर आते हैं, तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव। और भाई दोनों एडल्ट हैं, दोनों ने अगर शादी की तो कोई छुपाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये छुपाना क्यों पड़ा? क्या लालू यादव एंड फैमिली ने जानबूझकर जो है वो इसको दबा कर रखा ताकि परिवार की बदनामी ना हो? इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे हैं कि भाई ये क्या चल रहा था लालू यादव एंड फैमिली। लेकिन ये सवाल इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कहा जा रहा कि ये रिश्ता 12 साल से चल रहा था। तो 12 साल से चल रहा था, तो इसी बीच में तेज प्रताप यादव ने मतलब पहली शादी अगर वो थी तो ये दूसरी ही हुई। अब कौन सी पहली दूसरी ये तो भगवान जाने। लेकिन ये शादी उन्होंने 2018 में मेरे ख्याल से की थी, जो ऐश्वर्या राय नाम की लड़की से की थी, जो दरोगा राय जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इनके पिता चंद्रिका राय जो बिहार सरकार में मंत्री रहे, उनकी बेटी है और दरोगा राय जी की पोती, उनसे इन्होंने शादी की थी और पूरे परिवार के सामने शादी की थी। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि भाई जब एक शादी ऑलरेडी थी तो ये दूसरी क्यों की? और 12 साल से अगर रिलेशनशिप में थे तो भाई इस शादी को क्यों करवाया? परिवार में क्या को पता नहीं था क्या कि भाई ये क्या चल रहा है? लेकिन इस बीच दो ही नहीं, अब तो तीसरी महिला की भी बात हो रही है। ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी जिसके मुताबिक पहली से तलाक, दूसरी की बदले की फुफकार, तीसरी से बेबी प्लानिंग, तेज प्रताप यादव की शादियों की शतरंज में पर्दे के पीछे कई खिलाड़ी, सियासत है, बिसात है, क्या है ये? अब बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। 1, 2, 3 इस तरह से अब खबरें जो है वो मीडिया में छप रही हैं कि भाई कितनी लड़कियां जो हैं तेज प्रताप यादव जो हैं जिनसे संबंध बनाए हुए थे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और इसमें ये पूरा मामला तब सामने आया जब तेज प्रताप यादव के ही एक फेसबुक अकाउंट से पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार भी करते हैं, हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था पर समझ नहीं पा रहा था कैसे कहूं, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को समझेंगे। हालांकि ये पोस्ट आया और उसके बाद सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। जैसे ही बवाल मचा उसके थोड़ी देर बाद एक पोस्ट और आया जिसमें तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाई ये तो सब फेक है और फेक तस्वीरें हैं, फेक वीडियोज हैं जो कि दिख रहे हैं, जिसमें हालांकि वो करवा चौथ मनाते भी दिख रहे हैं, सिंदूर माथे में दिख रहा है अनुष्का के, लेकिन उन्होंने कहा कि सब फेक वीडियो। लेकिन वो उधर फेक बता रहे थे, इधर जो है लालू यादव के ट्विटर हैंडल से बेटे को जो है वो पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो किया है ये ठीक नहीं है, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है और हम परिवार से भी उसको दूर करते हैं। अब सवाल ये कि क्या लालू यादव एंड फैमिली को पता ही उस पोस्ट के बाद चला? तो भाई लोग पूछ रहे हैं कि भाई 12 साल से बेटा आपका रिलेशनशिप में, आपको अपने बेटे के बारे में नहीं पता, तो आपको बिहार के बारे में क्या ही पता हो? बिहार के युवाओं के बारे में क्या ही पता हो?
और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सब जानते बूझते हुआ तो लालू यादव एंड फैमिली जो है वो भी उतनी ही जिम्मेदार है। आपकी राय कमेंट कीजिएगा। और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपने लोक लाज के नाम से किया है या फिर बिहार इलेक्शन है और उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बिहार में भाई फैमिली का कॉन्सेप्ट है, लोग कहेंगे कि भाई क्या चल रहा है। इस नुकसान को देखते हुए क्या आपने बेटे को बाहर कर दिया? आपकी राय क्या है, इन्होंने क्यों फैसला लिया वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी राय बताइए। और दूसरा, इनके जो मामा हैं साधु यादव, उनका एक पुराना वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें साधु यादव जो हैं वो तेज प्रताप के बारे में ऐसे खुलासे कर चुके थे। अब जरा वो वायरल वीडियो एक बार देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। आज एक मुसल्लपुर अहमद यादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के पोती को। ये पूरा दुनिया जानता है। दरोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या छोटा छोटा उवल हुआ, आप समझ लीजिए काहे हुआ। लेकिन बाद सबको मैनेज कर करके आनंद फानंद में ये लोग शादी किया, किसी को कोई जानकारी नहीं। एक बेटा तो सत्यानाश करवे किया, दूसरा का बेटा भी सत्यानाश कर दिया। बचा क्या? समाज में यही करेगा फिर छोड़ेगा, करेगा फिर छोड़ेगा। क्या इज्जत रहता है? दूसरे के भी बाल बच्चा का शादी ब्याह है, समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, कहाँ से मुंह दिखाइएगा यार। इसलिए हमारा जो सवाल था, बिहार के जादवों का जो बात थी, किसी गरीब लड़की से शादी कर लेता या जो भी इसी से किया तो डंका के चोट पर बजा बजा के करता, काट बांट के करता, कोई आरोप नहीं लगाता। चलते रास्ता में लोग पूछता है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तेज प्रताप यादव के मामा हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, लालू यादव के साले हैं साधु यादव, जो खुद कह रहे हैं कि पूरे परिवार को पता था कि तेज प्रताप यादव का जो है वो अफेयर चल रहा है, उसका एक रिलेशनशिप है। और उसके बावजूद दरोगा राय जी, जो कि यादव समाज से आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पोती के साथ और उनकी पोती के साथ क्या हुआ ये आगे बताऊंगा। लेकिन इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि सब पता रहते अगर ये किया गया तब तो भाई इसमें लालू यादव भी जो है वो उस पर सवाल उठे। और ये कहने वाले कि ये सबको पता था, ये अकेले नहीं है। आप सुनिए केसी त्यागी जेडीयू के नेता हैं, वो क्या बता रहे हैं। वीडियो आए हैं, उससे जाहिर होता है कि पिछली काफी लंबे समय से वो उस महिला के साथ संबंध में थे, शादी के बाद भी। श्री लालू प्रसाद जी के परिवार की जानकारी में सारी घटनाएं घट रही थी, लिहाजा तेज प्रताप के साथ साथ समूचा यादव परिवार। यानी हर कोई कह रहा है कि सबको सब कुछ पता था, लेकिन जब तेजस्वी यादव से इस पे सवाल पूछा गया तो सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। फिर आपको अनुष्का यादव कौन है, ये तीसरी महिला की बात कहां से आ रही है, ऐश्वर्या दरोगा राय की पोती जिनसे तेज प्रताप ने शादी की थी, उनके साथ राबड़ी देवी ने क्या किया था, क्या आरोप लगा था, ये सब बताता हूं। पहले तेजस्वी यादव। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई एडल्ट हैं तेज प्रताप यादव, सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें उनकी अपनी सोच है, अपनी राय है, अपना फैसला कर सकते हैं, वो एडल्ट है, वो अपना फैसला कर सकते हैं और राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग होता है। तेजस्वी यादव की बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन उनको ये बात अपनी बहन को भी तो बतानी चाहिए। रोहिणी आचार्य ट्वीट करती, कितना अजीब लगता है जब वो शख्स महिला दिवस पर बधाइयां देता है जो खुद अपनी पति को बिना तलाक दिए छोड़कर भागा। आप जब दूसरे के जीवन में घुसते हैं तब आपको समझ में नहीं आता कि ये निजी मामला है या नहीं मामला है। और यहाँ अलग अलग लड़कियों के साथ क्या चल रहा है इस पर जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो कहा जा रहा है वो एडल्ट है तो ठीक है, लेकिन फिर ऐश्वर्या के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप देखिए अनुष्का यादव के बारे में जो जानकारी है, कहा जा रहा है कि भाई वो आरजेडी की छात्र शाखा के प्रदेश अध्यक्ष रहे आकाश यादव की बहन है। आकाश यादव को तेज प्रताप यादव ने ही आरजेडी की छात्र शाखा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था और जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उनको हटाने का प्रयास किया तो इसके लिए वो जगदानंद सिंह से भिड़ गए थे। इस
तरह की हालत हो गई। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक, कोई प्रेम करना कोई गुनाह थोड़ी है, तेज प्रताप एडल्ट आदमी है, तो इसको ओन करना चाहिए था कि भाई मैं अनुष्का से संबंध है। लेकिन राबड़ी देवी के आवाज से रोते हुए जो ऐश्वर्या राय निकली थी बाहर तेज प्रताप यादव की, उसकी तस्वीरें तो कोई नहीं भूल सकता, वो वीडियो तो कोई नहीं भूल सकता। आप तस्वीर देखिए कैसे वो रोते हुए निकली थी, और उन्होंने बाकायदा बताया था कि मुझे किचन में नहीं जाने दिया जाता, मेरा खाना बाहर से आता है। इस तरह के हालात, और आज कहा जा रहा है कि भाई निजी मामला है, हमने जो है वो उससे अलग कर दिया। भाई एक बेटी को, अनुष्का यादव को आपको न्याय देना चाहिए था अगर बेटा उससे संबंध, उसको न्याय देने की बजाय जो है एक शादी और करा दी गई तेज प्रताप यादव की, और कहा गया कि भाई तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी पे आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। ये ऐश्वर्या का आरोप है जो मीडिया हाउस में छपा था। उन्होंने लिखा था कि यादव करते रहते हैं, बताइए हम क्या है, बताइए क्या है। मेरे दादाजी दरोगा प्रसाद राय ने लालू यादव को बनाया किया, और उसके बाद उन्हीं के पोती को घर से बाहर भेज दिया। मेरे फोन में सबूत है, उनको भी छीन लिया। इसके अलावा मुझे मारा है, ये सारा बॉडीगार्ड देखते रहता है। राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, और सर पर मारा, बाल खींच कर मारा। बताइए, तो ये तो ऐश्वर्या ने मीडिया को इंटरव्यू देके बताया था भाई, जो तेज प्रताप यादव की ऑफिशियली जो सबको बताया कि पत्नी ने उनकी शादी हमने देखी थी, उस महिला ने बताया था कि राबड़ी देवी ने मारा, पकड़ के मारा। तो ये कैसे निजी मामला हो गया? और भाई तेज प्रताप कहते रहे कि मेरी तो सिर पे चढ़ के शादी करा दी गई। यानी तेज प्रताप यादव की बात अगर सच्ची है, तेज प्रताप से ज्यादा गुनाह तो उनके परिवार लालू यादव एंड फैमिली ने किया। आपको अनुष्का यादव को स्वीकार कर लेना चाहिए था, तो आपने उनकी एक और शादी करा दी। भाई वो नहीं कह रहे हैं कि सिर पर चढ़कर मेरी शादी कराई गई। क्यों शादी कराई गई जब वो एक रिलेशनशिप में पहले से थे? और एक नहीं, उनके मामा तो कह रहे हैं वो 3 रिलेशनशिप पहले से एक और लड़की के रिलेशनशिप में थे, जिनको वो कह रहे हैं कि लालू यादव ने मामला सेटल किया। अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या इस तरह से अलग अलग लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है बिहार में? ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और आप ये भी देखिए कि जो कहा जा रहा है कि भाई क्यों हुआ, ये सब बातें क्यों बाहर आई। भाई कहा जा रहा है तेज प्रताप यादव जो है वो 17 मई 2025 को मालदीव जाने वाले थे, 23 को लौटने की योजना थी। कहा जा रहा है, जो ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी, हालांकि ऑफ इंडिया भी इसको कह रहा है कि भाई वो पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कोई चैट जो है वो सोशल मीडिया पे घूम रहा है या उनके हाथ लगा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई कोई निशु सिन्हा नाम की लड़की है, वो जाने वाली थी साथ। और इसलिए क्या अनुष्का यादव ने ये सारी फोटोज और ये चैट और ये वीडियोस वायरल कर दिए या लीक कर दिए, ये सवाल अब खड़ा होता है। लेकिन भाई उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि अगर ये फोटोज लीक नहीं हुए होते, ये फोटोज वायरल नहीं हुए होते, तो फिर तो इसी तरह से हिसाब चल रहा था और सारी बातें जो है वो दबा दी गई, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानेगा कि किसी का बेटा 12 साल से रिलेशनशिप में है और माँ बाप को पता नहीं है, भाई को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, और वो भी कोई सामान्य बेटा नहीं है। भाई वो मुख्यमंत्री रहे लालू यादव का बेटा है, केंद्रीय मंत्री का बेटा है, केंद्रीय मंत्री रहे लालू यादव का बेटा है। जहां जाता है 10 लोगों की नजर होती है उस व्यक्ति की, और उस व्यक्ति का 12 साल से रिलेशनशिप हो और वो छुपा रहे और परिवार को पता ना हो, और वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि मेरे सिर पे चढ़ के मेरी शादी करा दी गई। तो जिससे शादी कराई उसके साथ अन्याय किया, जिससे शादी नहीं कराई उसके साथ अन्याय किया, और फिर जो तीसरा नाम आ रहा है पता नहीं वो सही है या नहीं है, लेकिन फिर उस लड़की के साथ तेज प्रताप अन्याय। और बिहार की महिलाएं पूछेंगी भाई ये क्या चल रहा है, ये कैसा परिवार है जिसमें महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है क्या? परिवार के अंदर, परिवार के बाहर। और लालू यादव के परिवार को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, ये पहला नहीं, आपको याद होगा इससे पहले एक बार रांची में, बीआईटी रांची में एक लड़का जो है वो डूब के मर गया था, जो कि उसी कॉलेज से था जहां लालू यादव की बेटी पढ़ती थी। बड़ा हंगामा हुआ था उसमें, कैसे हो गया, संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत हो गई, ये वो तमाम चीजें जो है उस वक्त बड़ी हेडलाइंस बनी थी। तो ये क्या है नहीं है, ये तो लालू यादव एंड फैमिली बेटर जानते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आनंद फानंद में खुद को अलग कर लिया, ऐसा लगता है कि उनको अंदेशा हो गया था कि ये बिहार चुनाव में पार्टी को नुकसान करेगा, लालू यादव के फैमिली को नुकसान करेगा, उनकी राजनीति को नुकसान करेगा। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ आपको अपनी पॉलिटिक्स की चिंता है, जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, उनकी जिंदगी की चिंता नहीं है। अगर बेटा 12 साल से रिलेशनशिप में था और अनुष्का यादव से ही उसकी शादी करा दी जाती, तो क्या और जिंदगियां नहीं बच सकती थी? क्या ऐश्वर्या की जिंदगी नहीं बच सकती? और ऐश्वर्या की तो कोई गलती नहीं रही होगी, तो फिर उसके साथ घर में मारपीट के आरोप जो लगते हैं वो क्यों, क्या हुआ? बहुत सारे सवाल है जो लालू यादव एंड फैमिली को इस बिहार चुनाव में हॉन्ट करेंगे।
तेज प्रताप यादव को भी जिम्मेदारी से अपने रिश्तों को ओन करना चाहिए था। तस्वीरें बाहर आ गई थी तो ये कहकर कि भाई ये गलत है, ये AI एडिटेड है या फलाना एडिटेड है, उसको दबाने का प्रयास करने की बजाय उसको ओन करना चाहिए। लेकिन आपने वो नहीं किया। अल्टीमेटली क्या नुकसान हुआ ये देखते हुए आपके पिता ने ही आपको फैमिली से बाहर कर दिया। लेकिन ये फैमिली से बाहर किया है नहीं किया है, कहने को किया, ये किसको पता। लेकिन ये मामला बिहार चुनाव में तो असर जरूर छोड़ेगा। बिहार में जहां परिवार की बड़ी कीमत है, पारिवारिक ताने बाने की बड़ी कीमत है, आप घोटाले में फंस जाइए, 4 लोग आपको माफ कर देंगे घोटाले के आरोप। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो बिहार में समाज में जिस तरीके से परिवार को लेकर चला जाता है तो माफ नहीं करते, और वो भी इतने सारे आरोप लग रहे हैं। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।